आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। मोदी जी को 20-20 घंटे जाग कर भारत को इस दुनिया का सुपर पावर देश बनाता देख पाकिस्तानियों के पेट में पड़ गई मरोड़। 20-20 घंटे? अबे क्या बोल रहे हो यार? 20-20 घंटे मोदी जी काम करके भारत को आगे लेके जा रहे हैं। 20-20 घंटे देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा। भाई ना वॉच करते हैं भाई साहब। तो मोदी जी सोते नहीं है क्या यार? कौन करते स्टार्ट। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आज़म वो पागलों की तरह लगा हुआ। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। आप आसिम मुनीर को मोदी जी के बराबर में बिठाएंगे? ये मोदी जी क्या इंडिया में, मतलब इंडिया का कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये बात मोदी जी को पता थी। आप ये एग्री करते हैं कि वो calling Modi on the same date was a trap? It was a trap, क्योंकि अगर मोदी जी जाते तो इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश हो जाती। न जाने से उन्होंने इंडिपेंडेंस दिखा दिया अपना काम करें भारत कि आप तुमने पुकारा और हम चले आए वाली बात नहीं है अब। तो ट्रंप ने ये जाल बिछाया था मोदी के लिए कि बस मोदी इसमें आकर फंस जाएंगे। लेकिन मोदी जी 20-20 ट्रंप को ये पता नहीं था कि मोदी कबूतर नहीं है, बाज है। आगे निकल चुका है। उनको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अकेले जाल लेकर उड़ सकते हैं, और उड़ गए। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। जस्ट बिकॉज वो एक गुजराती है, तो ये समझ लेना कि गुजराती आदमी इसको बढ़िया डील दे देंगे, इसको बढ़िया बिजनेस दे देंगे, तो ये अपनी डिग्निटी, अपने ऑनर पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। तो ये गलतफहमी, और ये गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोगों को होती है। इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है। दोस्तों नमस्कार। पीएम मोदी जब G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे, तब ट्रंप पीएम मोदी से बिना मिले ही वापस चले गए थे अमेरिका। और ये पता चल गया था कि ट्रंप मोदी को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि जो उन्होंने झूठ बोले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। और मोदी जी उनसे ये पूछने वाले थे कि आपने क्या किया, जरा मुझे बताओ, और क्यों बार बार हर जगह ये बोलते रहते कि मैंने करवाया सीज फायर, क्या दिक्कत क्या है आपकी। और भी कई मुद्दे थे जिसको लेकर मोदी जी ट्रंप से गंभीर बात करना चाहते थे, और ट्रंप को ये बात पता थी, इसलिए वो मोदी को फेस किए बिना ही वहां से भाग गए, जो एक अच्छे लीडर की पहचान तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जब ट्रंप ने फोन करके रिक्वेस्ट की पीएम मोदी से अमेरिका आने के लिए, तो मोदी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ये ट्रंप की चाल थी कि मोदी को बुलाऊंगा और आसिम मुनीर जो ऑलरेडी वहां पर है, दोनों को साथ बिठाऊंगा और मैं हीरो बन जाऊंगा। देखो मैंने दोनों दुश्मन देशों में बात करवा दी। तो मोदी जी ट्रंप के इस जाल में नहीं फंसे और वापस इंडिया आ गए, और ट्रंप देखता रह गया। जब से ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है यूएसए का, वो अपने आप को गॉड मानने लगा है, क्योंकि गोली लगने के बाद भी उसकी जान बच गई थी, और उसको लगा कि मैं अवतार हूँ कोई, बाकी सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए G7 में उसने कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं, क्योंकि यूएसए की जीडीपी के लेवल को उनको लगा कि मोदी को फंसाएंगे, मोदी फंस जाएंगे। उनके मन के अंदर बेचैनी थी कि किसी तरह से भारत इसको स्वीकार कर ले कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, या कम से कम चुप रहे, इसका खंडन न करे। तो ट्रंप जाल बिछा रहे थे कि मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद बातचीत के आधार पर सोशल मीडिया पर कुछ डाल दूंगा झूठ, और पूरी दुनिया में चर्चा तो होगी ही। कुछ लोग सच मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है तो भारत में विपक्षी दल तो उसको हाथों हाथ लेकर दौड़ेंगे। जब वो पाकिस्तान के नेताओं की बात को सर माथे पर लेकर चलते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को कैसे गलत मानेंगे। वो तो रोज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने जो है मध्यस्थता क्यों की, आपने क्यों करने दिया। और बार बार भारत सरकार के कहने पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास और कोई मुद्दा है नहीं। उसका काम और ट्रंप ने दूसरा जाल बिछाया, कहा कि आप क्या संभव है कि कनाडा से लौटते समय अमेरिका होते हुए जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मुझे क्रोएशिया जाना है और दूसरा एंगेजमेंट है, मेरे पास समय नहीं है। सीधे शब्दों में, आसान भाषा में कहे तो कहा कि अपना काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। एकदम साफ साफ। ये पहली बार हुआ होगा कि भारत के किसी प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया हो और उन्होंने जाने से मना कर दिया। ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीधे सीधे मुंह पर ट्रंप को मना कर देने की। तो ट्रंप का जाल क्या था? उसने आसिम मुनीर को पहले से बुला रखा था लंच के लिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाते तो ये होता कि देखिए अमेरिका मध्यस्थता करा रहा है, जो ट्रंप पहले बात कह रहे थे वो सही साबित हो गई। तो ट्रंप ने ये जाल बिछाया था मोदी के लिए कि बस मोदी इसमें आकर फंस जाएंगे। ट्रंप को ये पता नहीं था कि मोदी कबूतर नहीं है, बाज है। उनको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है,
अकेले जाल लेकर उड़ सकते हैं और उड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप टापते रहे, कुछ नहीं कर पाए। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इतना बोल पाए कि मोदी एक जो है महान नेता है। कुल मिलाकर G7 के जरिए और उसके बाद जो जाल बिछाया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को कैसे काटना है और कैसे उनको अपने ही बनाए जाल में फंसा देना है, ये मोदी सीख गए। इसमें एक बहुत बड़ी टची मामला है जो मुझे भी बहुत अखड़ गया कि आपने उस बंदे से मुलाकात की है, जिस बंदे की कंट्री, जिस बंदे ने गंदी बात बोली अपने एड्रेस टू द पाकिस्तानी पीपल कि हमारा हिंदुओं से कभी सुलझ हो ही नहीं सकता है, और पहलगाम में 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई। आई एम एंग्री अबाउट दैट विद मिस्टर ट्रम्प एंड आई हैव लेट हिम नो। अच्छी बात करते दैट इज अ पॉइंट ऑफ दैट आई विल नॉट अग्री विथ यू ऑन दैट एट ऑल। हर एक मामले में, हर एक रिश्ते में ये एक होता है, लाइन ड्रॉ की जाती है। दैट इज माई लाइन ऑन विथ ट्रम्प। मोदी को क्यों बुला रहे थे ट्रम्प? आप ये एग्री करते हैं कि वो कॉलिंग मोदी ऑन द सेम डेट वाज अ ट्रैप? इट वाज अ ट्रैप। मोदी जी किसी भी, क्योंकि अगर मोदी जी जाते तो इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश हो जाती। न जाने से उन्होंने इंडिपेंडेंस दिखा दिया अपना कि आप, तुमने पुकारा और हम चले आए वाली बात नहीं है। अब हम खुद फैसला कर रहे हैं। भाई देखो ना, मोदी जी आज 20-20 घंटे जाकर भारत को किस पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। यार ये सोते नहीं है क्या? 4 घंटे सिर्फ आराम करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल है यार? और देखो ना, अब जब ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट देखो। अमेरिका जैसा भाई साहब लीडर, अमेरिका जैसा देश मोदी जी को टक्कर नहीं दे पा रहा। देख ले, खाली उसने बोला है कि तू आ मोदी जी हमारे पास। तो मोदी जी बोला मेरे पास टाइम नहीं, मैंने क्रोएशिया जाना, मेरे पास तेरे लिए टाइम ही नहीं। मैंने भाई अपने भारतीयों के लिए काम करना है, मेरे पास फजूल की बकचोदियों के लिए टाइम नहीं है कि मैं भारत तुम्हारे देश में आऊं तो मैं तुमसे बात करूं, तो मैं ये करूं। मेरे और भी काम है, मैं अपने भारतीयों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। 20-20 घंटे हो यार, सोचने वाली बात है। 4 घंटे सोते होंगे हो यार। देखो फिर भी शेरों की तरह देख ले, चलता है और सब कुछ काम करता है। लगता ही नहीं है कि मोदी जी को नींद आती है या कुछ ऐसा, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। हमारे जो 60-70 साल के हैं उनको देखना मरे हुए चलते हैं। तो मोदी जी को देख, मोदी जी को देख ले यार। देखो ना किस तरह अमेरिका की वजह है। हमारा आर्मी चीफ वहां पे था, शायद हमारे आर्मी चीफ ने भी बोला चलो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ट्रम्प ने कॉल किया कि भाई यहाँ पाकिस्तान भी आपसे बात करना चाहते हैं, आप पहुंचो। मोदी जी ने बोला ना मेरे पास टाइम ही नहीं भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं अपने भारतीयों के लिए मेहनत करूं, मेरा भारत से मतलब है। मैं दिन रात एक करके भारत को एक सुपर पावर देश बना, मुझे क्या जरूरत है उधर आने की? कैसे अगर किसी और देश को बोलता तो वो दौड़े दौड़े चला जाता। अमेरिका बुलाए और दुनिया का कोई देश न जाए। कैसे आज तक हिस्ट्री में ये चीज नहीं हुई। आज भारत ने ये हिस्ट्री चेंज कर दिया भाई, सब रिजेक्ट कर। वाकया कोई शक नहीं है भाई, क्या रिजेक्शन दी। और इधर हम पाकिस्तानी भाई कभी भीख मांग रहे हैं, कभी चोरी कर रहे हैं। हमें तो भाई साहब कोई हड्डी डाले हम तो 2 मिलाते हुए पहुंच जाते हैं। यकीन कर, इधर पाकिस्तानी को बोले प्राइम मिनिस्टर को बोल, ये 10 घंटों में उधर पहुंच जाए कसम से भाई साहब। वो अगला सांस ही नहीं लेगा। ट्रम्प बोलेगा भाई आज तू इधर आ ना जरा, तुझसे काम है। भाई हमारा पीएम फौरन बैठ के निकल। तो यकीन कर, ट्रम्प थूक अपना नीचे फेंकेगा तो ये उससे पहले पहुंचोगे। वही ना भाई साहब, इतनी इनकी स्पीड होगी। भाई अमेरिका बुला रहा है, लेकिन भाई मोदी जी कहते हैं मेरे लिए मेरा पहले देश है तो फिर और कोई है। मेरी इधर एक बात का तवाज़ुन देख, क्रोएशिया छोटा मुल्क है, उधर चले गए, अमेरिका नहीं गए। कितना बड़ा सुपर पावर है, अपने आप को बोलता है। उस पर उन्होंने थूका है। बिल्कुल, क्रोएशिया आए और फिर अपने भारत में भारत में आ गए, उधर नहीं गए। देख ले लेवल इंडिया का। कहते हैं दिन रात मेहनत करके आगे लेके जाना देश को, और अमेरिका कुछ ना कर पाया। बात ये है मोदी जी की ताकत, दिन रात मेहनत की। लोग साथ खड़े, 1 अरब 40 करोड़ के अवाम मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है। मोदी जी दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं तो उनकी जनता भी उनके साथ है। बिल्कुल। आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम कहते